और आज तो भाई इस टाइम पे चांद भी दिख रहा है अभी हल्का हल्का सा। कोई आता जाता भी नहीं इस रास्ते से। अब इनका दुर्भाग्य देखो खेतों का, बंजर हो गए हैं खेत सारे। बोल नमस्ते। नमस्ते बाबू, यही हाँ जी, मस्त खेत बना रखे हैं बड़ा जी ने। खलदार की तरफ आने के लिए रास्ता ठीक नहीं है भाई, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। और फाइनली देखो नीचे दोस्तों रतकोट गांव भी दिखने लग गया। तो फटाफट से निकलते हैं बैजरों की तरफ। अब यहाँ से देखता हूँ बैजरों तक तो पैदल ही जाना पड़ेगा। बस यहाँ ग्राम सभा सुकई इसके गेट तक आया मैं। अब इससे आगे जाने का मन नहीं कर रहा मेरा। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:46 से। और दोस्तों मौसम तो भाई रोज की तरह चकाचक हो रखा है, एक भी बादल का टुकड़ा नहीं है आसमान में, बिल्कुल नीला आसमान। सूर्यदेव ने भी आजकल अपनी टाइमिंग चेंज कर दी हुई है, बहुत जल्दी आ जाते हैं भाई। क्योंकि इस टाइम पे जब मैं दूध डिलीवरी के लिए जाता था तो सूरज की किरणें पहुंची भी नहीं होती थी यहाँ पर। और भाई ये सियूसी के आसपास के सुंदर हसीन पहाड़ जहाँ पर हल्का हल्का पॉल्यूशन दिख रहा होगा आपको। और आज तो भाई इस टाइम पे चांद भी दिख रहा है अभी हल्का हल्का सा, कुछ घंटे बाद डिसअपियर हो जाएगा। और दोस्तों मैं निकल पड़ा हूँ वही अपने रोज़ के काम पे, मिल्कमैन ऑन ड्यूटी, खलदार गांव की तरफ। और जस्ट अभी मैं मलसैरी में पहुंचा हूं तो ये वाली चढ़ाई चढ़नी है अभी मेरे को ऊपर तक। शायद मैं एक अकेला ही हूँ जो इस खलदार से लेकर बमड़खोला वाले रास्ते को यूज़ करता है, बाकी तो कोई आता जाता भी नहीं इस रास्ते से। अब आजकल तो भाई खेतों में हल लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। कुछ एक गांव है आसपास जहां पर मैंने देखे थे लोग हल लगाते हुए। अभी अगर खलदार वगैरह में भी लोग होते तो वो भी इन खेतों को हल लगा रहे होते इन खेतों में। इनका दुर्भाग्य देखो खेतों का, बंजर हो गए हैं खेत सारे। अब जिन गाँव में लोग हैं वहाँ तो वो हल भी लगा रहे हैं, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, मगर अब इन खेतों को खोदा जाएगा ना तो भाई बैल की भी हालत खराब हो जाएगी, खोदने लायक ही नहीं रहे अब तो। दोस्तों आज मैं सोच रहा हूँ क्यों ना रतकोट से होते हुए अपने गांव की तरफ निकला जाए, वहाँ से भी देख लूंगा मैं कि कितना टाइम लगता है हमारे गांव तक पहुँचने के लिए। तो आज वहीं से चलते हैं, मगर फिलहाल तो मैं दूध डिलीवरी कर लूँ पहले, हाँ उसके बाद होगा जो होगा। और दोस्तों फाइनली मैं भी पहुँच चुका हूँ खलदार गाँव में और दूध की डिलीवरी करता हूँ फटाफट से और आप सभी से मिलता हूँ बस थोड़ी सी देर में। ये वाला रास्ता है वो देखो दोस्तों, ये हमारे गाँव वाला रास्ता है, बमड़खोला वाला। ये वाला रास्ता जो नीचे जा रहा है ये है रतकोट वाला। तो आज मैं ट्राई करूँगा कि इस वाले रास्ते से जाया जाए। तो यहाँ से होते हुए जाता है ये नीचे गांव, नज़दीक ही है रतकोट तो। बड़ी नमस्ते। नमस्ते भाई। दादी नमस्ते। हाँ जी। अब तो बन गई रोटा? रोटा बन गई? अच्छा बोल नमस्ते। नमस्ते बाबू, यही हाँ जी। अच्छा ठीक है बाबू, पानी नहीं आना। अच्छा अब वही फरी लग्यो तो जरा एक जैक्शन तो भूरा में पानी अच्छा देता कम कमाणु क्या? हाँ वो कमाना अच्छा था है। अच्छा हाँ ठीक है। बोल नमस्ते। बॉर्डर जी तो घूमना कहीं जाए वाला। बॉर्डर जी का लहसुन बड़ा मस्त हो गया भाई, बड़ा बड़ा मस्त खेत बना रखे हैं बॉर्डर जी ने। एक इस तरफ है, वो सामने अमरूद का पेड़ है, ये नारंगी का पेड़ है, कुछ एक मटर के पौधे भी लगे हुए हैं यहाँ पर। भाई साहब सब कुछ लगा रखा है बॉर्डर ने। डंडा निकाल लेते भाई अपना, इसको सेव रखना पड़ता है वरना यहाँ से मेरे पता नहीं कितने डंडे गायब हो गए। चलो दोस्तों निकलते हैं अब रतकोट वाले रास्ते से, आज इसको भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। खलदार की तरफ आने के लिए रास्ता ठीक नहीं है भाई, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। उतराई में तो बड़ा आसान है, नीचे नीचे नीचे। और दोस्तों वो सामने देखो मासी गांव दिख रहा है यहाँ से, जहाँ तक हमारे गांव वाली रोड आई हुई है। इस पहाड़ी से होते होते हुए वो रोड यहाँ तक पहुँची है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ी वो रोड। यहाँ से आनी थी उसने रोड ने, यहाँ से होते हुए रतकोट, फिर उसके बाद हमारे गांव में, वहाँ से अरकंडाई, वहाँ से पंचकुरी। मंत्रियों के सरकार के ड्रामे खत्म नहीं होते तो कैसे आएगी वो रोड भी अब। और फाइनली देखो नीचे दोस्तों रतकोट गांव भी दिखने लग गया। कुछ भी नहीं है, बहुत नज़दीक है ये, ऊपर से शटाशट नीचे, सामने आपके रतकोट गाँव। काफ़ी ज़्यादा घर हैं यहाँ, मतलब परिवार बहुत हैं रहने वाले। इस तरफ ज़्यादातर सब रतकोट वालों की छने हैं यहाँ पर, बाकी गांव तो ये सामने दिख ही रहा है।
अब ये वाला रास्ता जो है ना वो मेन गांव में भी जाता है और एक सीधा आगे की तरफ भी जाता है जो हमारे गांव की तरफ निकलता है। मुझे तो लग रहा है ये वाला रास्ता भाई लॉन्ग कटता है हमारे गांव के लिए। यहाँ से अभी घूम के जाना पड़ेगा 2 पहाड़ियाँ क्रॉस करके, और खलदार से सीधा हमारे गांव के लिए वही रास्ता ठीक है भाई। इस वाले रास्ते से आकर ये बात तो कंफर्म होगी कि भाई यहाँ से टाइम ज़्यादा लगता है खलदार वाले रास्ते के मुकाबले। ऐसी मोटी मोटी पाइपें लगा रखी है देखो रास्ते में, और इसमें से पानी जाता है खेतों की सिंचाई के लिए। अब ये काम करते होंगे नहीं करते होंगे ये तो मुझे नहीं पता भाई। वो सामने यहाँ पर सोलर वो लगा हुआ है कुछ मोटर वगैरह, तो सोलर की एनर्जी से ही मोटर चलते हैं और पानी खींचते हैं नीचे नदी से। और साथ में रतकोट का स्कूल भी है, तो आज तो छुट्टी है वैसे तो स्कूल सुनसान हो रखा है। बाकी यहाँ सामने खेत देखो बिल्कुल चलते कर रखे हैं, सब में हल लगा हुआ है यहाँ से लेकर नीचे तक। हाँ बीच बीच में हैं कुछ एक खेत जो वैसे ही हैं बंद पड़े हुए। हमारी जो प्रधान जी है ना वो भी रतकोट गांव की ही है। हमारी जो ग्राम पंचायत खलदार है उसमें आते हैं रतकोट, बमणखोला, खलदार, नंदा खेत। और सामने दोस्तों यहाँ से अपना घर भी दिख रहा है, ये देखो बमणखोला। अगर मैं ऊपर वाले रास्ते से आया होता ना, देखो यहाँ से आना था मैंने नीचे शटाशट, और अभी तक मैं पहुँच भी गया होता वहाँ पर। और इस वाले रास्ते से मैंने पहले तो पीछे 2 पहाड़ क्रॉस किए, उसके बाद अब यहाँ से जा रहा हूँ ये वाला पहाड़ क्रॉस करूँगा, फिर पहुँचूँगा वहाँ पर। और दोस्तों फाइनली वापस से पहुंच चुका हूं घर पे, और ठंडी हवा खाने के लिए छत पे आया था, मगर यहाँ तो भाई हवा का नामो निशान नहीं है। एक पत्ता तक नहीं हिल रहा पेड़ पे भाई, और ऊपर से गर्मी तेज होने लग गई है। जब सुबह सुबह उठते हैं ना हम तो भाई उस टाइम तो ठंडा काफ़ी ज़्यादा होता है, मगर बाद में भाई गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, और शाम के टाइम पर भी गर्मी होती है। अब तो ठंड का मौसम जा चुका है भाई अब। बाकी अब फटाफट से नाश्ता करते हैं, और फिर सागर का मैसेज भी आ रहा है, वो बोल रहा है कि बैजरो आओ कुछ काम है, तो मैं भी देखता हूँ अभी जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। दोस्तों ब्रेकफास्ट भी हो चुका है अपना, तो फटाफट से निकलते हैं बैजरो की तरफ, फिर आगे का प्लान देखते हैं वहीं पहुँचकर। ओए नमस्ते। हाँ जी सागर का भी कोई अता पता ही नहीं है, कभी वो कह रहा है कि मैं बैजरो आ रहा हूँ, कभी वो बोल रहा है थैलीसैंण आओ। देखते हैं, पहले मैं बैजरो पहुँच जाऊँ, वहाँ पर मेरे को थोड़ा बहुत काम भी है वो निपटा लेता हूँ। बैजरो हाँ बाल काटे बाल हाँ देख रहा था माँ पापा ठीक थी? हाँ जी। और दोस्तों फिलहाल पंचपुरी तक तो मैं पहुंच चुका हूं। अब यहां से देखता हूं बैजरो तक तो पैदल ही जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद सागर बोल रहा है थैलीसैंण आओ, तो बस देखनी पड़ेगी, मिल जाएगी तो निकलते हैं। दोस्तों जब भी मैं कहीं जाने का प्लान बनाता हूँ ना, उस दिन ना बसें चलती है ना टैक्सी चलती है, और मैं भी पता है पैदल चलते चलते जी वही तक पहुँच गया। ना मुझे कोई बस मिल रही है ना कोई टैक्सी मिल रही है, तो अब सागर को मना ही करना पड़ेगा, और मैं तो वापस जा रहा हूँ भाई घर की तरफ। अब काफ़ी आगे आ गया मैं चलते चलते, मगर कोई फ़ायदा नहीं भाई, इससे आगे अब जाने का मन भी नहीं कर रहा। बस यहाँ ग्राम सभा सुकई इसके गेट तक आया मैं, अब इससे आगे जाने का मन नहीं कर रहा मेरा। दोस्तों सामान वगैरह जो सब लेना था वो भी मैंने ले लिया है, तो अब निकलते हैं घर की तरफ। बहुत तेज़ गर्मी हो रही है भाई। कालू, ओए कालू, क्या चाहिए? कुछ नहीं है मेरे पास यार। तेरे को क्या चाहिए? हैं? तेरे को क्या चाहिए? दोस्तों गांव में एंट्री होते ही थकान छू मंतर हो गई। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ मस्त वाली भाई। आहा, ठंडी ठंडी हवाएं।
उसका नाम भी भूरी है और इसका नाम भी भूरी है। दोनों का नाम सेम टू सेम। वो कालू है, काली। और दोस्तों फाइनली घर पर भी आ चुका हूँ और घर पर आने के बाद सबसे पहला काम किया मैंने नहाने धोने का, क्योंकि भाई थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। इस टाइम तो हवा भी काफ़ी मस्त मस्त चल रही है अब तो। दोस्तों अभी ये एक मोटा लकड़ी का बिंडा लेके आ रहा हूँ बड़े रौले जंगल से। भाई इसको उठाने में बड़ी कुशल जा रही है तो हल्का ही है। एक साइड इसका हल्का है, एक तरफ इसका भारी है। टी टाइम भी हो ही चुका है तो फटाफट से चाय का आनंद लेते हैं अब। और दोस्तों घर में तो काम हमेशा चलते ही रहते हैं। ये देखो फिर से लग गया हूँ एक नए काम पे। गांव के नीचे एक तिमले का पेड़ है तो वहाँ से तिमले के पत्ते लेके आ रहा हूँ भाई उठा के। देखो अभी एक तो मैंने रख दिया, अब ये दूसरा लेके आ रहा हूँ। एक मैंने पहले ही छोड़ दिया था, दूसरा ये है। अब इसको खाली करके फिर से जाऊँगा नीचे। वहाँ से ला रहा हूँ मैं तिमले। वो सामने नीचे ये पेड़ दिख रहा होगा आपको, एक ये हल्का सा भ्योल का पेड़ है ना, बस उसके नीचे पर ही है तिमले का पेड़। अभी पत्ते काम आएंगे गाय के पींडू बनाने के लिए। पहले तो इनको आग में मतलब पानी में उबालना पड़ेगा, फिर थोड़ा बहुत खट्टा मीठा डाल के तैयार करना पड़ेगा, फिर गाय इसको खाएगी। अगर डायरेक्ट ही हरे पत्ते खिला दी ना तो गाय इसको भाई खाती ही नहीं है। पता नहीं क्या सिस्टम है। और दोस्तों ये जा रहा है लास्ट बोझा अब। वैसे अभी और है बचे हुए मगर आज के लिए बहुत है इतना ही। बाकी कल भी देख लेंगे, आज के आज ही थोड़ी ना कर देना सारा काम।